ओम शांति। ज्ञान वर्षा कर भगवान भगवती यानी देवी देवता बनाने वाले शिव बाबा की 28/1/2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। अगर कहीं भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो उसको बुद्धि से निकालते जाओ। बाबा ने कहा कि अगर तुमने असुरों से मोहब्बत रखी तो फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। तो तुम्हारा योग अव्यभिचारी होना चाहिए। कोई के नाम रूप में प्रीत लगी तो व्याभिचारी हो गई। तो आज हम सारा दिन चेक करेंगे कि हम असुरों को याद ज़्यादा कर रहे हैं या बाबा को याद करें। बाबा से प्यार है तो बाबा को याद करेंगे। असुरों से प्यार है तो बुद्धि असुरों की तरफ जाएगी। तो बाबा ने कहा अगर असुरों से प्यार रखा तो खुद भी असुर बन जाएंगे। तो सारा दिन खुद को याद कराते रहेंगे, अगर मैंने असुरों से प्यार रखा तो मैं भी असुर बन जाऊंगी। और अगर बुद्धि जा रही है बार बार असुरों को याद कर रही है तो हम कहेंगे नहीं, मेरा तो संबंध शिव बाबा से है, और बुद्धि को वहाँ से हटाते जाएंगे। बाबा ने कहा भी ना कि दिन में तो तुम बिजी रहते हो लेकिन रात को तो एक पारलौकिक साजन को याद करो। तो हमें दिन में तो चलो, दिन में तो कर्म योग जैसा भी है हमारा टूटा फूटा हमें करते रहना है, युक्तियाँ निकालते रहना है, लेकिन रात को यानी अमृत वेला और रात को नुमा शाम और रात को सोते टाइम रात्रि योग जरूर करना है। बाबा ने ये भी कहा कि या तो तुम श्रीमत पर चलोगे या फिर आसुरी मत पर चलोगे। आसुरी मत पर चलोगे तो विकर्म बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्मों के लिए उनको फल पाना है। या तो चलना है श्रीमत पर या तो चलना है आसुरी मत पर। तो हम या तो श्रीमत प्रमाण काम करेंगे या तो आसुरी मत प्रमाण काम करेंगे। तो ये भी चेक करना है कि मेरा ये कर्म श्रीमत प्रमाण हुआ या आसुरी मत प्रमाण हुआ। श्रीमत प्रमाण हुआ तो 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा, और अगर आसुरी मत प्रमाण हुआ तो विकर्म बन जाएगा। तो सारा दिन अपने कर्म पे भी ध्यान रखना है और अपनी याद पे भी ध्यान रखना है। और बाबा ने कहा कि जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती वह जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। तो हमें सारा दिन ज्ञान की मालिश भी करते रहना है। मालिश में क्या करते हैं, एक ही जगह पर बार बार हम रगड़ते हैं। तो ऐसे ही हमें ज्ञान के पॉइंट्स का बार बार मनन चिंतन करना है। आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा। तो जब हम बार बार उस ज्ञान की मालिश करेंगे तो बाबा कहते देखो लक्ष्मी नारायण जैसे रमणीक बन जाएंगे। तो हमें पॉइंट्स का, अगर याद इधर उधर जा रही है, योग नहीं लग रहा है, तो हम कम से कम ज्ञान मुरली के पॉइंट्स का मनन चिंतन करें कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। इतने सारे पॉइंट्स बाबा देते हैं। बाबा ने कहा माया तूफान बहुत लाती है। तो माया तूफान ला रही है जिंदगी में, अगर ला रही है तो बाबा ने कहा हनुमान मिसल पक्का बनो कि माया रावण हिला ना सके। तो क्या मैं हनुमान मिसल बन गई हूँ? तो ऐसे पॉइंट्स निकालते रहेंगे और उस पर मनन चिंतन करते रहेंगे। और आज बाबा ने कहा कि बाबा को कैसे बच्चे चाहिए विश्व परिवर्तन के लिए। बाबा ने कहा जो अपनी शक्तिशाली श्रेष्ठ शुभ भावना से अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर दें, ऐसी सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं बाबा को विश्व परिवर्तन के लिए चाहिए। तो हमें भी हर किसी के लिए शुभ भावना शुभ कामना की शक्तिशाली मनसा स्थिति बनानी है। यूँ नहीं है कि कभी शुभ भावना निकल रही है कभी नहीं निकल रही है। और इसके लिए बाबा ने कहा, बाबा ने बताया भी कि कैसे होगा ये भावना और ज्ञान। मतलब हमारी भावना तो अच्छी है किसी आत्मा के लिए, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम क्या है उसे ऊंचा नहीं उठा सकते। तो भावना और ज्ञान का बैलेंस चाहिए। ज्ञान है हमें लेकिन कि सभी आत्माओं को मुझे ऊंचा उठाना है, लेकिन भावना ही नहीं है मन में कि हाँ ये बदल जाए, हाँ इनको बाबा का परिचय मिल जाए, हाँ ये भी मुक्ति की जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाए। तो भावना ही नहीं होगी तो क्या होगा, हम ज्ञान होते हुए भी उसे उठा नहीं पाएंगे। तो भावना और ज्ञान का भी बैलेंस चाहिए और स्नेह और योग का भी बैलेंस चाहिए। अब मेरे अंदर स्नेह तो बहुत है कि मेरे परिवार का कल्याण हो जाए, दुनिया का कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, बिल्कुल स्नेह है मेरा हर आत्मा से। लेकिन योग अच्छा नहीं है तो क्या होगा, मैं उन्हें ज्ञान समझाऊंगी तो तीर नहीं लगेगा। और अगर योग है बहुत अच्छा लेकिन मेरे अंदर स्नेह ही नहीं है आत्माओं को ऊंचा उठाने का, तो भी
कोई फायदा नहीं है। तो बाबा को विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्मा कौन बन पाएगी? जो भावना और ज्ञान और स्नेह और योग का बैलेंस रखेगी। तो हमें आज ये भी चेक करना है कि ज्ञान और भावना, क्या मेरा ज्ञान और भावना और स्नेह और योग का बैलेंस है? और सम्मान लेंगे, मैं शक्तिशाली मनसा स्थिति वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। और बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथों में देकर निश्चिंत हनुमान मिसल रहेंगे। तो ऐसी बाबा के लव में लवलीन आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।